हाय, वेलकम टू होम ट्यूशन पावर बाय क्वेरी करो। आज हम इस वीडियो में हाईलाइट करेंगे वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन जो एक होम ट्यूटर्स के लिए हमारे कंपनी में बनाए गए हैं, फ्रेमवर्क किए गए हैं। तो होम ट्यूशन ट्यूटर्स के लिए जो भी कंडीशंस है उसको एक्सेस करने के लिए आप ऐप ओपन कर लीजिए। ऐप ओपन करने के बाद थोड़ा आप वेट कर लीजिए, ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन हो जाता है तो ये आपको इंटरफेस आता है। इसमें आप लैपटॉप 3 लाइन सेगमेंट पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप ट्यूटर्स पे क्लिक कीजिए। थोड़ा आप वेट कर लीजिए और होम ट्यूटर पे जैसे ये इंटरफेस आता है आप होम ट्यूटर पे क्लिक कर लीजिए। होम ट्यूटर पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की ओर बढ़िए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। ये जो लास्ट है TNC, इस पर आप क्लिक कीजिए। थोड़ा आप वेट कर लीजिए। देखिए ये पहला जो है मारपीट नहीं करना है हमारे यहाँ, हमारे कहीं भी है झगड़ा रोड पे नहीं करना है और नहीं किसी बच्चों को पीटना है। यहाँ झगड़ा नहीं करना है, ये सर्वप्रथम है। नेक्स्ट देखिए ये जो है कुछ कुछ नोट पॉइंट में है दिए गए हैं। पहला जो है ये जो ओवरव्यू में है, जो कि घटना के बाद ये सब कंडीशंस आते हैं, जो रेड कलर में मेंशन है कि द ट्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू बीट एनी किड्स और स्टूडेंट्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इफ़ यू डू सो वी कैन टेक सीरियस लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, मोर ओवर यू विल बी फाइंड फॉर इट। ट्यूटर्स को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति, कोई भी हालात में बच्चों को पीटना और छात्रों को पीटना मना है। आप पीट नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर सीरियस लीगल एक्शन लिया जाएगा। और जो भी बच्चों को पीटे हैं और उनका मान लीजिए बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो उसमें जितने भी खर्च होंगे, जो भी कंप्लाइंसेज इस कंपनी पे आएंगे वो डायरेक्टली आप पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे और आप पर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि हम बताएं हमारे यहाँ पीटना मना नहीं है, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। कहीं भी बच्चे या छात्र को पीटिएगा नहीं। नोट पॉइंट में एक और है, द ट्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू इनकरेज द स्टूडेंट टू यूज़ व्हाट्सएप for any activities. Moreover, the tutors are strictly prohibited from giving the students homework on WhatsApp. If you do so, penalty of 99 rupees can be applied to the tutors. इस पॉइंट में कहा जाता है कि आपको स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आपको प्रेरित या उनको आपको बढ़ावा नहीं देना है और कोई भी एक्टिविटी आप व्हाट्सएप में नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको होमवर्क जो है स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे भेजना नहीं है, यह मना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक पेनाल्टी अमाउंट 99 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। चलिए क्या क्या कंडीशंस हैं स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। पहला कंडीशंस ये है कि डाउनलोड क्वेरी करो, कीप इट इंस्टॉल। मीन्स हमारे यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सभी की सभी क्वेरी करो ऐप पे ही होते हैं। तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इसको इंस्टॉल ही रहने दीजिए, ठीक है। द ऐप इज़ फॉर होम ट्यूशन। ये जो ऐप है वो क्या है, होम ट्यूशन के लिए है। विदाउट द ऐप वी आर अनेबल टू ऑफर आवर सर्विसेज मोर फ्लेक्सिबली एंड कन्वीनियंटली, ठीक है। मीन्स इस ऐप के बिना हम आपको सर्विस देने में असमर्थ हैं, उस रूप में नहीं दे पाएंगे जिस रूप में होना चाहिए, हमें असुविधा होता है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी पेरेंट्स के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बना हुआ है वो भी आप अवेयर रहिए कि उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि आप एक टीचर हैं, एक ट्यूटर हैं। आपको अपना कंडीशन साथ में साथ जो बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स के लिए कंडीशन है वो भी कंडीशन आपको जानने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या कंडीशन है पेरेंट्स के लिए, ये भी देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, रीड आवर फी स्ट्रक्चर। इस कंपनी में जुड़ने से पहले आप हमारे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर आपके अकॉर्डिंग है हमारे फ़ी स्ट्रक्चर हमारे कंपनी का और आप उससे सहमत हैं तो आप जुड़िए। फोर्थ पॉइंट ये है कि
रीड अबाउट क्लासेस एंड सब्जेक्ट। अगर आप हमारे कंपनी में जुड़ रहे हैं तो किस किस क्लासेस को पढ़ाना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं उन सभी क्लासेस में, आप चेक कर लीजिए। इस पर भी सेपरेट वीडियो आएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हर सेक्शन का हर टॉपिक पर अब वीडियो ऑफिशियल चैनल क्वेरी करो पे अपलोड किए जाएंगे। फिफ्थ है रिफंड पॉलिसी। चूँकि रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है तो ये रिफंड पॉलिसी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। 6 रजिस्टर योर स्टूडेंट्स आफ्टर योर सिलेक्शन, क्लिक हियर। पहले क्या था कि 2 दिन का डेमो होता था, जैसे ही टीचर सेलेक्ट होते थे तो तीसरे ही दिन से वो कंटिन्यू करते थे और टीचर ही, होम ट्यूटर ही, जो ये कंपनी के जो भी ट्यूटर हैं वो बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब ऐसा नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, 6 पॉइंट को कंसीडर मत कीजिए। 7 पॉइंट देखिए, 500 विल बी चार्ज टू यू इफ़ इन केस यू डू नॉट रजिस्टर योर स्टूडेंट्स। इस पॉइंट को भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये पहले के लिए था। अब जो है रजिस्ट्रेशन हमारे टीम मेंबर के द्वारा ही किए जाते हैं। चलिए 8 पॉइंट देखते हैं। द रजिस्ट्रेशन फीस 199 फॉर नॉन प्रोफेशनल मेल ट्यूटर्स, 299 फॉर नॉन प्रोफेशनल फीमेल ट्यूटर्स एंड 499 फॉर प्रोफेशनल मेल ट्यूटर्स। ये जो है उन सभी के लिए, ट्यूटर्स के लिए है जो कंप्रोमाइज़ हैं। अगर जो नॉन कंप्रोमाइज ट्यूटर हैं उनके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है। ये भी आप पॉइंट छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आप फ्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। और ऐसे भी ये जो 8 पॉइंट है इसका भी रजिस्ट्रेशन क्लोज ही है क्योंकि काफ़ी फॉर्म्स आ चुके हैं, इसको आप छोड़िए। नेक्स्ट आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 9, द रजिस्ट्रेशन फीस 999 फॉर नॉन प्रोफेशनल मेल ट्यूटर्स, डिज़ायर ट्यूशन फी 1499 1499 एंड एसो ऑनसो 1999। ये क्या है इसको आप समझ लीजिए। अगर आप हमारे जहां आप देख चुके हैं, जैसा कि हम आपको पॉइंट नंबर 3 में रीड आवर फी स्ट्रक्चर, अगर आप हमारे फी स्ट्रक्चर को आप नहीं समझे हैं या समझ गए हैं और आप सहमत नहीं हैं, उस अवस्था में जो हमारे यहाँ जो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ़र किया जा रहा है वो वैलिड नहीं होता है। उस केस में आपको, अगर आप मेल नॉन प्रोफेशनल रहते हैं तो 999, अगर नॉन प्रोफेशनल फीमेल रहते हैं तो 1499, अगर प्रोफेशनल मेल या फीमेल होते हैं तो 1999 चार्ज किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपको आपके अनुसार ही ट्यूशन फ़ी चार्ज किए जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग ही ट्यूशन फ़ी चार्ज किए जाते हैं पेरेंट्स से। लेकिन ये कंपनी आपको ये चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करती है, नहीं करता है। अगर आप फिर भी आप इसमें जुड़ना चाहते हैं इस तरह से तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशंस भी है, देख लीजिए फर्दर। दिस इज़ फॉर दोज ट्यूटर्स हु डिसएग्री विद द फी स्ट्रक्चर। ये उन सभी ट्यूटर्स के लिए है जो हमारे फी स्ट्रक्चर से एग्री नहीं है, डिसएग्री है, सहमत नहीं है, असहमत हैं। अब इस अवस्था में इन दिस द ट्यूटर्स विल गेट ट्यूशन फ़ी बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। इसमें क्या है, ट्यूटर्स उनके इंटरेस्ट के अनुसार ही ट्यूशन फ़ी पाएंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि द ट्यूटर्स आर नॉट गारंटीड टू गेट ए होम ट्यूशन। इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि उनको हम ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो ट्यूशन फ़ी रजिस्ट्रेशन है वो रिफंडेबल किसी भी परिस्थिति में नहीं है, रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। इसलिए फ्री रजिस्ट्रेशन और फी स्ट्रक्चर से आप एग्री करके ही कीजिएगा। पॉइंट नंबर 10 देखिए, द रजिस्ट्रेशन फ़ी isn't refunded to a tutor or teacher who has been sent to a home tuition for the demo classes। इस पॉइंट को भी आप इग्नोर कीजिए क्योंकि ये उस समय का है जब रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज किए जाते थे। अब 1 नवंबर से यह कम्प्लीटली फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो इस पॉइंट को कंसीडर मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, द रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर इन विच यू ज्वाइन। मान लीजिए कि आप फरवरी में ज्वाइन किए हैं 2024, ठीक है, तो इसका वैलिड 31 दिसंबर तक ही होता है। कोई मान लीजिए कि 2024 के अक्टूबर में जुड़े हैं, कोई ट्यूटर जुड़ते हैं, उनका भी वैलिडिटी 31 दिसंबर तक ही रहेगा 2024।
कोई मान लीजिए 30 दिसंबर को जुड़ते हैं 2024, तो उनका भी वैलिडिटी 31 दिसंबर, मीन्स जिस साल में आप जुड़ते हैं उसी साल तक ही वैलिड होता है। पॉइंट नंबर 12 देखिए, ID renewal fee every year is 199. It is charged in the month of January every year. ये क्या है? ID रिन्यूअल है, जो कि आपका जो 11 पॉइंट में जो आपका जो ID रजिस्ट्रेशन होता है 1 साल तक ही वैलिड होता है और उसी साल में वैलिड होता है जिस साल में आप जुड़े हैं। नेक्स्ट ईयर में हर मंथ में जनवरी के मंथ में आपसे 199 चार्ज किया जाएगा। ID रिन्यूअल फ़ी है ये, जो कि आपको स्वयं पे कर ID रिन्यू करना है हमारे ही ऐप के माध्यम से या कंपनी के वेबसाइट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 13। इफ़ यू फेल टू रिन्यू योर ID नंबर ऑन और बिफोर 31 जनवरी ऑफ एवरी ईयर देन यू विल हैव टू पे 299 टू रिन्यू योर ID नंबर। ID रिन्यू ऐसा प्रोसेस है कि आपको स्वयं 31 जनवरी से पहले या 31 जनवरी तक करने होते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पेनाल्टी के साथ आपको 299 पे करने होते हैं। पॉइंट नंबर 14 देखते हैं, रेडी फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू आफ्टर फिलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, आपको कुछ दिनों में या उसी दिन आपके अनुसार कॉल जाता है, जो आप टाइम बताते हैं कि हम इस दिन फ्री हैं, इस टाइम में इंटरव्यू हम अटेंड कर सकते हैं, उसी दिन आपको कॉल जाता है और आपको एक ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। 15 देखिए, वी प्रोवाइड यू एन ऑनलाइन वेरीफाइड प्रोफाइल विथ होम ट्यूटर ID नंबर, रिमेंबर योर ID नंबर। हम आपको क्या है कि एक ऑनलाइन वेरीफाइड प्रोफाइल हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आपको क्या है अपना ID नंबर याद रखना है। An online verified profile is provided you, we use your details, 16 नंबर, पॉइंट नंबर 16 देखिए, your details such as your name, date of birth, contact number, photo and address to create the online verified profile। पॉइंट नंबर 16 में ये है कि जो भी हम आपको वेरीफाइड प्रोफाइल हम अपने ही ऐप पे या वेबसाइट पे जो हम आपको हैंड ओवर करते हैं, वो आपके ही इन्फॉर्मेशन, आपके ही डिटेल यूज़ कर क्रिएट किए जाते हैं, जो कि हमने पॉइंट नंबर 16 में साफ मेंशन कर दिया है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर क्रिएट करते हैं। पॉइंट नंबर 17 देखिए, वी चार्ज यू 50% पर ट्यूशन ऑफ द ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द ट्यूशन, इट इज़ फिक्स। पॉइंट नंबर 17 में ये बताया गया है कि आपको कोई भी ट्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, हर ट्यूशन से 50% फर्स्ट मंथ का केवल 1 टाइम चार्ज किया जाता है। ये फिक्स है, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है कि आप महिला हैं तो 40% दीजिए, 40% दीजिए, अगर आप पुरुष हैं, जेंट्स हैं तो आप 50% दीजिए, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वन सिस्टम वन रूल है। पॉइंट नंबर 18 देखिए, ए कन्वीनियंस फी ऑफ 49 रुपीज़ पर मंथ इज चार्ज इफ द ट्यूटर इज टीचिंग इन वन और मोर देन वन होम ट्यूशन। द कन्वीनियंस फी चार्ज इन द लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 January 2024 for the tutors who join Quadicoro as a tutor on or after 1 January 2024। इसमें बताया गया है कि आपको हर मंथ 49 रुपये पे करना है अगर आप एक या एक से अधिक होम ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। ये जो कन्वीनियंस फ़ी है चार्ज किए जाते हैं हर मंथ के लास्ट वीक में, और ये जो इफ़ेक्टिव हुआ है 1 जनवरी से ही हुआ है, वो सभी ट्यूटर्स के लिए हुआ है जो 1 जनवरी के बाद 2024 में जुड़े हैं। इसका मतलब है कि वो हर ट्यूटर जो 2024 से पहले जुड़े हैं, आई मीन टू से डैट कि जो 2023-2022 में जुड़े हैं, उनके लिए कोई कन्वीनियंस फ़ी नहीं है। पॉइंट नंबर 19 देखिए, पे अस 50% ऑफ द ट्यूशन फ़ी प्लस कन्वीनियंस फ़ी थ्रू एन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे व्हेन यू रिसीव द ट्यूशन फ़ी फ्रॉम द पेरेंट्स। इसमें बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 19 में कि आपको जो भी 50% जो भी सर्विस चार्ज है और 49 रुपीज़ जो कन्वीनियंस फ़ी है, आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, हमारे यहाँ पेयू पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है, आपको उसी के माध्यम से ही पे करना है, जो कि आपको प्रोफाइल, आपके डिजिटल प्रोफाइल पे ही आपको वो सब पेमेंट का लिंक, पेमेंट का जो भी स्टेप्स हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 20, pay the service charge within 3 days after receiving the tuition fees from the parents.
If you do not pay the service charge, that is a 50% commission of one or more tuitions on time, you will be charged 10% interest on 50% commission. Also, you will be charged a delay charge of 10 rupees per day. इस पॉइंट नंबर 20 में ये बताया जा रहा है कि जब आप ट्यूशन फी रिसीव करते हैं उसके बाद 3 दिन के अंदर आपको सर्विस चार्ज पे करना होते हैं। अगर आप डिले करते हैं 50% कमीशन या 50% जो सर्विस चार्ज है, एक या एक से अधिक कोई भी ट्यूशन अगर टाइम पे नहीं करते हैं तो आपको हमारे ही अमाउंट जो भी होते हैं 50% चार्ज, उस पर 10% का इंटरेस्ट होता है। और जितना आप डिले करते हैं पर डे के हिसाब से 10 रुपीज़ डिले चार्ज भी है, जो कि सीरियसली ये इंक्रीज़ करता है और सीरियसली हम सब फॉलो भी करते हैं। सो काइंडली मेक अटेंशन हेयर कि अगर आप रिसीव करते हैं ट्यूशन फी तो आपको टाइम टू टाइम पे करना है कंपनी को, ठीक है, डिले नहीं कीजिएगा। पॉइंट नंबर 21 देखिए, आफ्टर फाइनलाइजिंग द फर्स्ट ट्यूशन वी प्रोवाइड यू अदर होम ट्यूशन। जो भी हम आपको ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं उस ट्यूशन में अगर आपका सिलेक्शन होता है, अच्छा है, आप वहाँ पढ़ाइए और वो फाइनल होता है, उसके बाद हम आपको कोई और होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 22 देखिए, फीमेल ट्यूटर must take care of herself about her safety while teaching at the student's home। जो भी महिला ट्यूटर्स हैं वो जब पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ तो उनको अपने सेफ्टी सुरक्षा के लिए उनको स्वयं ही ध्यान देना है, स्वयं ही उनको अलर्ट रहना है। चलिए पॉइंट नंबर 23 देखिए, रेडी टू टीच इन होम ट्यूशन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फॉर क्लासेस प्ले टू 8। पॉइंट नंबर 23 में ये बताया जा रहा है कि अगर क्लासेस प्ले से 8 है तो आप हमारे माध्यम से मंडे से सैटरडे पढ़ाने होते हैं। अगर 24 पॉइंट में देखिए, अगर ये क्लास 9 और 10 होता है तो आप तैयार रहिए हमारे माध्यम से मंडे टू फ्राइडे पढ़ाने के लिए। पॉइंट नंबर 25, अगर ये क्लास 11 और 12 होते हैं तो आप रेडी रहिए अल्टरनेट डेज पढ़ाने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 26 देखिए, रेडी टू टीच इन होम ट्यूशन ऑन अल्टरनेट डेज फॉर सब्जेक्ट वाइज होम ट्यूशन। इसमें बताया गया है कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट वाइज है, कोई हिंदी के लिए लिए है टीचर, या कोई संस्कृत के लिए लिए है, कोई इंग्लिश के लिए लिए है, अगर सब्जेक्ट वाइज है उसमें आप अल्टरनेट डेज रेडी रहिए पढ़ाने के लिए। पॉइंट नंबर 27 में देखिए, there will be 2 days of free demo classes wherever you are going to teach. Once the confirmation from the parent, then on the confirmation basis you may discontinue or continue। सो इसमें कहा जाता है कि कहीं भी हम आपको कनेक्ट करते हैं कहीं भी पेरेंट्स के यहाँ, उससे पहले 2 दिन फ्री डेमो होता है और आपको डेमो देना है। डेमो के बेसिस पे ही फीडबैक लिए जाते हैं, फीडबैक के आधार पे ही आपको कंफर्मेशन मिलता है कि वहाँ आपको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। पॉइंट नंबर 28 देखेंगे, टीच द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लास एंड इंटरेस्ट, दैट इज डू नॉट टीच बेसिक टू नो द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 28 में ये बताया गया है कि जो भी आप डेमो ट्यूटर्स आप डेमो के लिए जाते हैं तो बच्चा को उसका बेसिक क ख ग घ ABCD A4 ये सब या 2 का टेबल ये सब नहीं पढ़ाना है। उनके क्लास उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आप पढ़ाइए, क्योंकि आप डेमो देने गए हैं। अगर आप बेसिक पढ़ाइएगा तो पेरेंट्स कैसे वो जानेंगे कि आप हमारे बच्चे के लिए बेस्ट फिट है या नहीं। पॉइंट नंबर 29, शो योर ID प्रूफ टू द पेरेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द डेमो क्लास। कहीं भी अगर आप डेमो के लिए जाते हैं, ठीक है, तो पहले ही दिन आप अपना ID ओरिजिनल ID अपने साथ लेकर जाइएगा वहाँ, और पेरेंट्स को आपको ओरिजिनल ID प्रूफ दिखाने होते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 30, सबमिट अ जीरोक्स ऑफ योर आधार कार्ड व्हेन इट इज आस्क्ड बाय द पेरेंट्स टू सबमिट। इट इज अलाउड यू टू सबमिट द जीरोक्स
आफ्टर द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। इस पॉइंट नंबर 30 में ये बताया गया है कि अगर पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर आपका एक जीरोक्स सबमिट कर दीजिए, ठीक है, तो आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये अलाउ तभी है जब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं, उससे पहले आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 31 देखिए, इफ़ देर इज़ नो इश्यूज फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स यू विल हैव टू टीच स्टूडेंट्स फॉर एटलीस्ट 3 months आफ्टर यू आर सिलेक्टेड फॉर द ट्यूशन। पॉइंट नंबर 31 में बताया गया है कि अगर कोई भी दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स के माता पिता की ओर से और आपका वहाँ सिलेक्शन हो गया है, तो आपको कम से कम 3 मंथ पढ़ाने होते हैं, आप बीच में डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 32, वी डू नॉट एक्सेप्ट और रिसीव ट्यूशन फीस फ्रॉम द पेरेंट्स। पॉइंट नंबर 32 में बताया गया है कि हम किसी भी ट्यूटर्स के बिहाफ से ट्यूशन फी रिसीव नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 33 देखिए, डू नॉट डिस्कस ट्यूशन फीस विद द पेरेंट्स। इसमें कहा गया है कि जो भी हम आपको ट्यूशन फीस आपको बताए हैं उस ट्यूशन फ़ी के संबंध में आपको कोई भी डिस्कशन पेरेंट्स के साथ नहीं करना है। जब हम आपको भेजे ही हैं ट्यूशन फ़ी बताने के बाद, तो उसमें आप फर्दर क्या डिस्कशन करना, वो कंपनी और कस्टमर के बीच में ही डिस्कशन होता है। हाँ, आप हमारे फ़ी स्ट्रक्चर से सहमत है या नहीं सहमत हैं, डेमो जाने से पहले आप कंपनी के साथ डिस्कस कीजिए, ना कि पेरेंट्स के साथ। यही पॉइंट नंबर 33 है। पॉइंट नंबर 34, कीप गुड बिहेवियर विद द पेरेंट्स एंड बी इको फ्रेंडली विद देम। पॉइंट नंबर 34 में ये कहा गया है कि आप पेरेंट्स, जैसे कि पेरेंट्स तो इस कंपनी के लिए कस्टमर हैं, कस्टमर गॉड होते हैं, तो उनके साथ एक हम्बल और बहुत अच्छा व्यवहार वहाँ रखिए कि उनको कोई दिक्कत ना हो। पॉइंट नंबर 35, टीच योर स्टूडेंट्स फॉर देयर ड्रीम फ्यूचर। पॉइंट नंबर 35 में कहा गया है कि जहाँ भी पढ़ाइए आप अपना बेस्ट देकर पढ़ाइए, ताकि जो भी बच्चों को बनना है वो बन सके और उनके पाथ क्लियर हो सके और एक अच्छे डायरेक्शन में बढ़ सकें। 36 में बताया गया पॉइंट नंबर, बी पंक्चुअल, आप रेगुलर रहिए, टाइम पे रहिए। पॉइंट नंबर 36 में यही बताया गया है। पॉइंट नंबर 37, गिव होमवर्क टू योर स्टूडेंट्स एवरी डे। आपको हर रोज़ होमवर्क देना है, जो भी आप पढ़ाते हैं उस टॉपिक से संबंधित थोड़ा प्रैक्टिस क्लास में होना चाहिए, साथ ही साथ उसी टॉपिक से संबंधित उसी टॉपिक पर आपको होमवर्क भी देना है। पॉइंट नंबर 38, एक्सप्लेन टॉपिक्स इन मोर सिंपल एंड मोर ईजली अंडरस्टैंडेबल। 38 में कहा गया है कि जो भी आप टॉपिक्स डील करते हैं बच्चों के सामने, यानी बच्चों को आप पढ़ाते हैं और टॉपिक डील करते हैं उनको समझाने के लिए, तो आप उनको जितना हो सिंपल से सिंपल, सरल से सरल आप उनको समझाइए। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी समझाने में ना रखिए, क्योंकि जितना आसानी से बच्चे समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और जो भी आप एक्सप्लेन कीजिए वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। 39, इफ़ पॉसिबल टेक बैकअप ऑन संडे फॉर दोज एब्सेंट डेज। अगर आप किसी भी रेगुलर डेज में अगर एब्सेंट होते हैं किसी भी कारणवश, कोई बात नहीं, आप इसका जो भी आप एब्सेंट किए हैं उसका आप क्या है संडे को बैकअप ले लीजिए। पॉइंट नंबर 40 देखिए, गिव योर बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर स्टूडेंट। देखिए, हालात कुछ भी हो, आपको अपने ओर से फ्रॉम योर एंड किसी भी अवस्था में बेस्ट ही देना है, ताकि बच्चे का फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, उनका ब्राइट फ्यूचर बना रहे। पॉइंट नंबर 41, the tuition fees can not be increased or decreased on or after the demo classes। पॉइंट नंबर 41 में बताया जा रहा है कि जो भी ट्यूशन फ़ी है
डेमो के बाद, ठीक है, या डेमो के दौरान। इसमें ना ही ये फीस में चेंजेस किया जा सकता है, जैसे कि ना ही इसमें ये बढ़ाया जा सकता है, ना ही ये घटाया जा सकता है। नहीं आप बढ़ा सकते हैं और नहीं आप घटा सकते हैं। और ये कंडीशंस पेरेंट्स के लिए भी है, वो भी बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। चलिए 42 की ओर देखिए, पॉइंट नंबर 42, वी डू नॉट एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट ऑफ होम ट्यूशन फीस। पॉइंट नंबर 42 में बताया गया है कि हम होम ट्यूशन, जो भी होम ट्यूशन होते हैं, ट्यूशन फीस हम एडवांस में रिसीव नहीं करते हैं और ना ही बात करते हैं। जो भी ट्यूशन हमारे यहाँ होते हैं वो मंथ लगने के बाद ही आपको पेमेंट पेरेंट्स से रिसीव करना है, कहीं भी एडवांस पेमेंट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 43, द फीस पेड बाय द पेरेंट्स एट द मंथ इज़ कम्प्लीटेड। 43 में ये बताया जा रहा है कि जो भी आपको ट्यूशन फ़ी है वो पेरेंट्स ही पे करेंगे मंथ लगने के बाद। पॉइंट नंबर 44, इन्फॉर्म द पेरेंट टू पे द ट्यूशन फी व्हेन द मंथ इज़ कम्प्लीटेड। आपको पेरेंट्स को सूचित करना है ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए जब मंथ पूरा हो जाता है। पॉइंट नंबर 45, द ट्यूशन फ़ी इज़ चार्ज फ्रॉम द पेरेंट बेस्ड ऑन क्लास एंड डिस्टेंस। जो भी ट्यूशन फ़ी हम चार्ज करते हैं पेरेंट्स के यहाँ, पेरेंट्स से बच्चों के लिए, तो वो जो भी ट्यूशन फ़ी चार्ज किए जाते हैं क्लास और डिस्टेंस पे चार्ज किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 46, ट्यूशन फी इज़ नॉट चार्ज फ्रॉम द पेरेंट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर क्वालिफिकेशन, पेरेंट्स लिविंग स्टाइल, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स etc। पॉइंट नंबर 46 में देखिए ये बताया जा रहा है कि ट्यूशन फ़ी जो है वो पेरेंट्स की अवस्था, आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन या पेरेंट्स का लिविंग स्टाइल, मीन्स कहाँ रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, उनका फाइनेंशियल अमीर हैं, गरीब हैं या कोई रिलीजन, ये सब से चार्ज नहीं किया जाता है। तो ट्यूशन फ़ी इससे डिपेंड नहीं करता है। 47 पॉइंट नंबर, द फी स्ट्रक्चर इज़ वैलिड फॉर दोज ट्यूटर whose teaching experience is greater than or equal to 3 years। ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है वह स्ट्रिक्टली उन सभी ट्यूटर्स के लिए ही है जिनका एक्सपीरियंस 3 साल या 3 साल से अधिक है। पॉइंट नंबर 48 देखिए आप, we provide you a maximum of 3 home tuition between 2 PM to 7 PM। पॉइंट नंबर 48 में ये बताया गया है कि हम मीन्स कंपनी की ओर से आपको मैक्सिमम 3 ट्यूशन्स ही दिए जाते हैं 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। आप 3 से अधिक नहीं ले सकते हैं, हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि चीज़ है 3 से अधिक ट्यूशन्स को मैनेज करना थोड़ा दिक्कत होता है। ये हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट की ओर से पता चला है और हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया है। चलिए पॉइंट नंबर 49 देखते हैं, देयर इज़ नो टाइम ड्यूरेशन, पॉइंट नंबर 49 देखते हैं, देयर इज़ नो टाइम ड्यूरेशन टू गेट होम ट्यूशन आफ्टर ज्वाइनिंग अस। जब आप हमारे कंपनी में जुड़ जाते हैं उसके बाद कब आपको ट्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे इसका कोई टाइम ड्यूरेशन, टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि हमें भी पता नहीं होता है कि कब कहाँ से कौन कॉल करते हैं और कौन से पेरेंट्स किस क्लास के लिए कॉल करेंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस मेंटेन रखना है, बनाए रखना है। पॉइंट नंबर 50, प्लीज़ बी पेशेंट, वी विल प्रोवाइड यू होम ट्यूशन एज सुन पॉसिबल। देखिए आपको पेशेंस बनाए रखना है, हमसे जितना संभव हो, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम आपको ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 51, द ट्यूशन फीस इंक्रीज बाय 200 rupees 200 per parent on 1st April of every year on eligible tutors as well as parents are allowed for it। पॉइंट नंबर 51 में ये बताया जा रहा है कि हर साल 1 अप्रैल मंथ के 1 अप्रैल मीन्स 1 अप्रैल को एवरी मंथ में हर साल के अप्रैल का फर्स्ट अप्रैल को क्या है 200 रुपये पर पेरेंट पे इंक्रीज़ किए जाते हैं
और ये इंक्रीज जो है पर पेरेंट पे जो 200 होते हैं ये उन्हीं ट्यूटर्स के लिए हैं और उन्हीं पेरेंट्स के लिए हैं जो एलिजिबल होते हैं, ये सभी के लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 52 देखिए, कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। आप जहाँ कहीं भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वहाँ जो है वो स्टूडेंट्स के जो भी स्कूल का जो क्यूरिकुलम जो सिलेबस होते हैं वो आप टाइम पे वो कंप्लीट कीजिए। पॉइंट नंबर 53, नो एक्टिविटीज़ ऑन व्हाट्सएप सच एज होमवर्क, चैटिंग etc। आपको इस पॉइंट नंबर ये बताया जा रहा है कि कोई भी गतिविधि आपको, कोई भी एक्टिविटी आपको व्हाट्सएप पे नहीं करना है, जैसे कि होमवर्क, जैसे कि बातचीत, चैटिंग etc। पॉइंट नंबर 54 में देखते हैं, डू नॉट रिसीव अनवांटेड कॉल्स सच एज कॉल्स फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव etc while टीचिंग इन द होम ट्यूशन, रिसीव ओनली इमरजेंसी कॉल। पॉइंट नंबर 54 में यह बताया जा रहा है कि कोई भी आपको अनवांटेड कॉल्स जो है होम ट्यूशन में रिसीव नहीं करना है, ना ही फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव किन्हीं की ओर से कॉल आता है तो आपको कॉल रिसीव नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही रिसीव करना है। पॉइंट नंबर 55, डू नॉट आस्क पर्सनल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 55 में यह बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल्स आप ना पूछें। पॉइंट नंबर 56 में बताया गया है, डू नॉट मिसलीड एट द स्टूडेंट्स होम। पॉइंट नंबर 56 में बताया गया है कि कोई भी आप गलत काम या गलत एक्टिविटी, मिसबिहेव, मिसलीडिंग आप स्टूडेंट्स के घर पे ना करें, ना पेरेंट्स के साथ ना ही बच्चों के साथ। इट दैट विल बी बैड इम्पैक्ट on the company. So now let's see point number 57, you should not be an alcoholic। point number 57 में बताया गया है कि आप एज अ ट्यूटर अगर आप हमारे कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आप अल्कोहलिक मीन्स शराबी नहीं होना चाहिए। अगर आप हैं तो आप हमारे कंपनी में जुड़ नहीं सकते हैं। पॉइंट नंबर 58 देखिए, यू शुड नॉट बी अ स्मोकर। आप स्मोकर भी नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 59 में देखिए, डू नॉट शेयर एनी डेटा विथ योर फ्रेंड्स रिगार्डिंग होम ट्यूशन। पॉइंट नंबर 59 में बताया जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है होम ट्यूशन के रिगार्डिंग, कहाँ पढ़ा रहे हैं, किन के यहाँ पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किन्हीं के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करना है, ये अलाउ नहीं है। पॉइंट नंबर 60 की ओर देखिए, ऑल कॉल्स आर रिकॉर्डेड बाय अस फॉर क्वालिटी चेक्स एंड इम्प्रूवमेंट। कहा जाता है कि जितने भी कॉल्स हैं हमारे द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं क्वालिटी चेक्स के लिए और इम्प्रूवमेंट्स के लिए। पॉइंट नंबर 61 देखिए, वी कॉल यू बिटवीन 8 AM टू 9 PM रिगार्डिंग होम ट्यूशन। हम आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम आपको होम ट्यूशन से संबंधित कॉल करते हैं। पॉइंट नंबर 62 देखिए, वी डू नॉट कॉल यू आफ्टर 9 PM बट वी रिसीव योर कॉल 24/7। पॉइंट नंबर 62 में ये बताया गया है कि हम आपको 9 बजे के बाद, रात 9 बजे के बाद, 9 PM के बाद हम आपको कॉल नहीं करते हैं, लेकिन हम आपका कॉल 24 घंटा रिसीव करते हैं। पॉइंट नंबर 63 देखिए, डू नॉट स्विच ऑफ योर फ़ोन और मोबाइल। मीन्स आप अपना जो भी फ़ोन है, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसको स्विच ऑफ ना रखें। पॉइंट नंबर 64, कीप एक्टिव इनकमिंग कॉल्स ऑन योर फ़ोन और मोबाइल। मीन्स पॉइंट नंबर 64 में बताया जा रहा है कि आपके पास जो भी फ़ोन है, जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें जो भी सिम लगा हुआ है उसमें रिचार्ज होना चाहिए, एक्टिव इनकमिंग कॉल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 65 देखिए, इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ द किड्स इफ़ यू वांट टू लीव फॉर 2 or 3 days, दैट इज़ अवॉइड इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स रिगार्डिंग लीव्स थ्रू देयर किड्स। पॉइंट नंबर 65 में बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए आपको, तो आप डायरेक्ट उन बच्चों के माता पिता से बात कीजिए, ना कि बच्चों को ही बताइए, क्योंकि बच्चों को जब बताइएगा और उनसे जो माता पिता को उनको पता चलेगा, ये थोड़ा
उचित नहीं है। तो ये सही होगा कि आप डायरेक्ट बच्चों के माता पिता से ही बात कीजिए अगर आपको 2 या 2 से अधिक दिन के लिए छुट्टी चाहिए। पॉइंट नंबर 66, we are not responsible if in case you do any unethical activities such as cheating or stealing, damaging things etc. पॉइंट नंबर 66 में यह बताया गया है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आप कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं, कोई भी गतिविधि करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को चुराना या तो आप डैमेज करना या और भी कोई भी चीज़। ये सभी जितने भी अनइथिकल प्रैक्टिसेस जो इथिक में नहीं है, जो गलत है, वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ये आप ही रिस्पॉन्सिबल होइएगा। अगर कोई आप टीवी या कोई भी चीज़ को आप डैमेज करते हैं, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। 67 पॉइंट नंबर, if you are a female tutor then please protect yourself wherever you are teaching or will teach। पॉइंट नंबर 67 में बताया जा रहा है अगर आप एक महिला ट्यूटर हैं तब कृपया आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आप जहाँ कहीं भी पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ाएंगे, आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो आपके हाथों में है। 68 पॉइंट नंबर 68 देखिए, द फीमेल ट्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू टीच इन होम ट्यूशन आफ्टर 6 PM। पॉइंट नंबर 68 में ये बताया गया है कि अगर आप फीमेल ट्यूटर्स हैं तो आप इस कंपनी के माध्यम से 6 बजे के बाद नहीं पढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 69 देखिए, यह भी फीमेल ट्यूटर्स के लिए ही है। द फीमेल ट्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल थ्रू एनी थर्ड पार्टीज transport such as a transport of the home tuition parents, friends etc. to reach either the student's home or the tutor's home. Use your personal public transport। 69 पॉइंट नंबर 69 में ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट के यहाँ डेमो के दौरान डेमो देने जा रहे हैं या आप वहाँ सिलेक्ट होने के बाद रेगुलर पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स की ओर से, बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि उनकी ओर से भी ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी होता है, लेकिन वो सब थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ नहीं करना है। ना ही आपको किसी अपने ही मित्र के ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, जैसे कि आप मित्र के साथ किसी बच्चे के घर जा रहे हैं या आपको वो ड्रॉप कर रहे हैं या पिक कर रहे हैं, इस तरह का आप ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो ट्रांसपोर्ट जो भी है यातायात का साधन आपको आपका अपना होना चाहिए या पब्लिक आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके ही घर के कोई अन्य मेंबर हैं जैसे कि भाई, पिताजी, अगर वो आपको पिक ड्रॉप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने होते हैं। ये है पॉइंट नंबर 69। पॉइंट नंबर 70, Point number 70, the female tutors are prohibited from eating and drinking anything at the student's home. Kindly keep your water bottle। पॉइंट नंबर 70 में ये बताया जा रहा है अगर आप महिला ट्यूटर्स हैं तो आपको खाना या किसी चीज़ का पीना या कोई भी वस्तु जो भी आपको दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के होम से, आपको खाना या पीना नहीं है। अगर आप पानी की बात करते हैं तो आप अपना वाटर बोतल स्वयं ले जाइए। वहाँ जैसे कि टी, कॉफ़ी, जैसे बिस्किट, मिक्सचर जो भी अगर पेरेंट्स की ओर से दिए जाते हैं और आप फीमेल ट्यूटर हैं तो काइंडली डू नॉट सर्व इट। ओके। पॉइंट नंबर 71, द फीमेल ट्यूटर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टीचिंग इन होम ट्यूशन वेयर द फादर ऑफ द किड्स इज एन अल्कोहलिक। पॉइंट नंबर 71 में बताया गया है कि अगर आप फीमेल ट्यूटर्स हैं तो आपको वो होम ट्यूशन में पढ़ाना मना है जहाँ बच्चों के जो पिता हैं वो एक शराबी हैं। अगर कहीं भी इस तरह का आपको मिलता है कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों का, उनके पिताजी जो हैं थोड़ा शराबी अल्कोहलिक हैं, तो फीमेल ट्यूटर्स को वहाँ पढ़ाना नहीं है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी हो अनइथिकल प्रैक्टिसेस का संभावना है
वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो काइंडली डू नॉट टीच इन होम ट्यूशन वेयर द फादर ऑफ द किड्स इज एन अल्कोहलिक. सो ये आपके सेफ्टी के लिए है. 72, point number 72, the female tutors are allowed to go with their family members at the time of demo class. However, the tutor must inform the company regarding it so that the company can balance and communicate from both ends, parents as well as the tutor. पॉइंट नंबर 72 में ये बताया जा रहा है कि फीमेल ट्यूटर्स जो भी हैं उनको अगर वो डेमो के लिए जा रहे हैं तो उनको अलाउ है कि वो फैमिली मेम्बर के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं अपने ही फैमिली मेम्बर के साथ तो इससे पहले उनको कंपनी को इन्फॉर्म करने होते हैं, ताकि कंपनी जो है आपके एंड से और पेरेंट्स के एंड से दोनों एंड से वो बैलेंस कर सकें और एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप कर सकें. चलिए देखते हैं 73 की ओर. पॉइंट नंबर 73, वी डू नॉट गारंटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फिजिकली. देखिए, अगर आप मेल ट्यूटर रहिए या फीमेल ट्यूटर रहिए, ये कंपनी आपको फिजिकली किसी प्रकार का सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं देता है. हाँ, रहा बात ऑनलाइन, तो आपका जितना भी डेटा है सब सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि हाई एंड SSL सर्टिफिकेट इनेबल है, वाइल्ड SSL सर्टिफिकेट इनेबल है. काफ़ी अच्छा सेफ्टी है हमारे वेबसाइट पे. उसमें हम अच्छे तरह से सेफ्टी दे सकते हैं, लेकिन फिज़िकली हम आपको कोई भी या कंपनी कोई भी आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं. पॉइंट नंबर 74, वी कैन कनेक्ट यू विथ पेरेंट्स विथ इन अ रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर. हम ये जो कंपनी है, जो भी हम आपको ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम पेरेंट्स के यहाँ हम आपको कनेक्ट करेंगे, वो 3 किलोमीटर के रेडियस में ही कनेक्ट करेंगे. पॉइंट नंबर 75 देख लीजिए, यूज़ ओनली वन कॉन्टैक्ट नंबर फॉर ऑल कम्युनिकेशन आइदर विथ अस और विथ पेरेंट्स. जब आप हमारे कंपनी में जुड़ते हैं तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया जाता है कॉन्टैक्ट के नाम से ही सेव किया जाता है. इसलिए आप इस कंपनी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या किसी भी पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी आप पढ़ा रहे होते हैं, आपको एक ही नंबर यूज़ करना है. आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग नंबर से कॉल डायल या मैसेज पर इस तरह का एक्टिविटी नहीं करना है. आपको वन कंपनी वन कॉन्टैक्ट नंबर. पॉइंट नंबर 76, मेंटेन ए गुड पर्सनालिटी एंड यूज सुटेबल परफ्यूम व्हेन यू गो फॉर टीचिंग इन द होम ट्यूशन. पॉइंट नंबर 76 में बताया गया है कि आप कहीं भी होम ट्यूशन के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप कहीं भी पढ़ाने जा रहे हैं तो आप पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिएगा. अगर परफ्यूम हो तो आप एक सुटेबल परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 77, लेट्स अज्यूम दैट पेरेंट्स रिजेक्ट यू फॉर एनी रीज़न whatsoever. After a few days, if you receive a call from the parents, please inform us immediately. पॉइंट नंबर 77 में बताया जा रहा है, मान लीजिएगा कोई भी पेरेंट्स आपको रिजेक्ट कर दिए हैं और कुछ दिनों के बाद वो आपको कॉल करते हैं, तो ये कॉल का जानकारी आपको कंपनी को देना है, सूचित करना है कि पेरेंट्स कॉल किए थे. पॉइंट नंबर 78, डू नॉट टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर यू आर रिजेक्टेड बाय द पेरेंट्स. इसमें बताया गया है कि जहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है वहाँ आपको नहीं पढ़ाना है. पॉइंट नंबर 79 देखिए, डू नॉट टीच एट लेस फी वेयर यू आर ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय द पेरेंट्स. आपको जहाँ कहीं भी रिजेक्ट किए गए हैं पेरेंट्स की ओर से, वहाँ आपको कम फी में पढ़ाना नहीं है, कम ट्यूशन फी पर पढ़ाना नहीं है. पॉइंट नंबर 80 देखिए, डू नॉट टीच विदाउट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन. आप जहाँ कहीं भी पढ़ा रहे हैं बिना स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के बिना आप वहाँ आपको नहीं पढ़ाना है. मान लीजिए कि हम आपको भेजें, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इस तरह का होते हैं कि रजिस्ट्रेशन डिनाई करते हैं. उस अवस्था में हम ट्यूटर जो एक दे दिए हैं वो डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं. फिर भी आप सबसे बनाया गया है कि बिना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को आपको पढ़ाना नहीं है. हाँ, ठीक है. पॉइंट नंबर 81, डू नॉट बार्गेन द ट्यूशन फी विद द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ द डेमो. पॉइंट नंबर 81 में बताया गया है कि आप बार्गेन जो भी है आप तोल मोल
मत कीजिए ट्यूशन फ़ी के रिगार्डिंग, जो भी है पेरेंट्स के साथ, ना ही उसमें आप इंक्रीज़ कीजिए, ना ही उसमें आप बढ़ाइए, ये करना मना है। पॉइंट नंबर 82, डू नॉट बी मोर एब्सेंस। इसमें ये बताया गया है अधिक से अधिक आप एब्सेंट ना हो, जहाँ तक कोशिश कीजिए कि आप प्रेजेंट ही रहें। आपको ज़्यादा एब्सेंस नहीं होना है, मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहिए, एब्सेंट कम रहिए। पॉइंट नंबर 83, इफ़ यू आर एब्सेंट देन द पेरेंट्स में डेबिट फ्रॉम योर ट्यूशन फी। अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो पेरेंट्स ट्यूशन फ़ी में से कट कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, और डेबिट करने के बाद जो भी ट्यूशन फ़ी होता है नेट, वो आपको वो पे करेंगे। पॉइंट नंबर 84 की ओर देखते हैं। डू नॉट शाउट एट द पेरेंट्स एज द कस्टमर इज़ आवर गॉड। सो पॉइंट नंबर 84 में बताया गया है कि जो भी पेरेंट्स हैं उन पे आप चिल्लाएं नहीं, उन पे आप गुस्सा ना करें, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए भगवान हैं। पॉइंट नंबर 85 की ओर देखते हैं। डू नॉट यूज़ व्हाट्सअप, यूट्यूब, रील्स etc वाइल टीचिंग। पॉइंट नंबर 85 में ये बताया गया है कि जहाँ कहीं भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान आपको ना ही व्हाट्सअप यूज़ करना है, ना ही यूट्यूब यूज़ करना है, ना ही रील्स यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ टास्क दे दिए बच्चों को, पढ़ाइए 1 पेज राइटिंग या ये क्वेश्चन को आंसर कीजिए या फिर द ब्लैंक्स दिए, और आप लगे हुए हैं रील्स पे, लगे हुए हैं शॉर्ट्स पे, लगे हुए हैं व्हाट्सअप पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सो इसमें यही बताया, डो नॉट यूज़ व्हाट्सअप, यूट्यूब, रील्स etc वाइल टीचिंग। आप पढ़ाने के दौरान कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल ना करें, यूज़ ना करें। पॉइंट नंबर 86, इफ़ यू आर नॉट कंपैक्टेबल विथ आवर टर्म्स एंड कंडीशन देन यू मे नॉट गेट होम ट्यूशन। अगर पॉइंट नंबर 86 में यही बताया गया है, अगर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन और हमारे कंपनी के अनुकूल अगर नहीं होते हैं तो आपको होम ट्यूशन नहीं दिया जाएगा, नहीं दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 87 देखिए, इफ़ यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप वी डिलीट योर ऑल डेटा आफ्टर यू हैव cleared all dues, although we always keep your information such as your name, address, photo, email id, contact number, date of birth to avoid rejoining. सॉरी, पॉइंट नंबर 87 देख लीजिए। इसमें ये बताया गया है कि आप हमारे साथ अगर रिलेशन कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं तो हम जो है आपके सारा इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देते हैं ड्यूज़ क्लियर होने के बाद। हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो कि हमेशा हम रखते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, फ़ोटो हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ताकि आप हमारे कंपनी में दोबारा ना जुड़ सकें। 88 पॉइंट नंबर 88 देखिए, वी ओनली रिसीव डायरेक्ट कॉल्स, दैट इज वी डू नॉट रिसीव और कॉल यूजिंग एनी थर्ड पार्टीज ऐप सच एज व्हाट्सअप etc। पॉइंट नंबर 88 में बताया गया है कि हम रिसीव डायरेक्ट कॉल्स करते हैं। डायरेक्ट जो भी कॉल्स आप कीजिएगा, नॉर्मल कॉल, डायरेक्ट उसको डायरेक्ट कॉल बोलते हैं। हम वो कॉल्स को रिसीव करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसी कॉल्स को रिसीव करते हैं। हम कोई भी कॉल्स रिसीव या कॉल नहीं करते हैं थर्ड पार्टीज़ को यूज़ कर। जैसे व्हाट्सएप पे भी कॉलिंग होता है, ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग, वो सब हमारे कंपनी में अलाउ नहीं है। व्हाट्सएप को तो खास करके अलाउ नहीं किया गया है। 89 पॉइंट नंबर 89 देखिए, डू नॉट गिव अस फीडबैक ऑन एनी थर्ड पार्टीज ऐप और वेबसाइट एक्सेप्ट गूगल प्ले स्टोर। पॉइंट नंबर 89 में बताया गया है कि आप जो है फीडबैक हमें किसी भी थर्ड पार्टीज ऐप या वेबसाइट पे नहीं दीजिए, सिवाय गूगल प्ले स्टोर का छोड़कर। मीन्स आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे आप फीडबैक दे सकते हैं इस कंपनी के बारे में, इसका और जो भी सर्विसेज के बारे में। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ खरीदे जाते हैं, रेटिंग बेचे जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी फीडबैक और कोई भी रेटिंग इस तरह से हो, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर काफ़ी अच्छा है, इस पर वेरीफाइड किया गया है, R&D किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का फेक फीडबैक नहीं होता है। पॉइंट नंबर 90, अब जो है ये केस वाइज कंडीशन से ये सब घटनाएं घट चुका है, इसीलिए केस वाइज इसको मेंशन किया गया है। सो केयरफुली यहाँ आप ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 19,
केस 1, द पेरेंट्स कैन डेबिट कट ट्यूशन फीस फॉर ओनली योर अब्सेंस इन द होम ट्यूशन। इसमें बताया गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो कट कर सकते हैं ट्यूशन फ़ी में से, या तो वो डेबिट कर सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अब्सेंस के लिए ही कट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि वो कहीं सेलिब्रेट करने के लिए चले गए या कहीं पिकनिक मनाने के लिए चल गए, उस अवस्था में वो कट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 91, केस 2, रिसीव द ट्यूशन फी फॉर ऑल प्रेजेंट डेज व्हेन यू लीव द होम ट्यूशन। केस 2 में पॉइंट नंबर 92, केस 2 में बताया गया है कि आप जब आप ट्यूशन छोड़ते हैं कहीं भी, तो जितने भी दिन आप प्रेजेंट हुए हैं उसका आप ट्यूशन फ़ी आप रिसीव कीजिए। ये फार्मूला दिया गया है कि कैसे आपको कितना कैलकुलेट करके रिसीव करना है। टोटल ट्यूशन फीस जो भी होता है उसको 30 से डिवाइड कीजिए और नंबर ऑफ प्रेजेंट डे से आप इंटू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 92, केस 3, if in case the parent do not cut or minus the tuition fee for absent days for the past 3 months and pay the full tuition fee, then no need to pay the tuition fee when we replace the tutor, but the working days of the tutor should not be greater than 15 days. पॉइंट नंबर 92, केस 3 में ये बताया गया है, मान लीजिए वो पेरेंट्स जो आपके अब्सेंट के लिए वो कभी ट्यूशन फ़ी कट नहीं किए हैं लास्ट 3 मंथ से, अगर वैसे पेरेंट्स के यहाँ अगर आप छोड़ते हैं और वो जो भी आप वहाँ डिस्कनेक्ट किए, तो डिस्कनेक्ट 2 मंथ कंप्लीट से पहले ही आप डिस्कनेक्ट कर दिए, मान लीजिए 12 दिन 13 दिन जो भी आप पढ़ाएं, उसका फ़ी वो नहीं लिया जाता है, वो छोड़ दिया जाता है, मीन्स कंसिडर नहीं किया जाता है, इसलिए आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि 15 डेज से कम होना चाहिए, तभी है। अगर 15 डेज या 15 डेज से अधिक है तो फिर ट्यूशन फ़ी आप रिसीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 93, केस 4, गिव द हाई प्रायोरिटी ऑन द होम ट्यूशंस दैट यू गॉट फ्रॉम अस दैन एनी अदर होम ट्यूशन। इस पॉइंट में ये बताया गया है जो भी होम ट्यूशन हमारे माध्यम से आपको दिए जाते हैं उसको प्रायोरिटी दीजिए वो सभी ट्यूशन से जो आपको स्वयं मिला है, क्योंकि हम सब मेहनत करते हैं और आपको जो है वो मिला है, वो तो आपके ही आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो प्रायोरिटी आपको हमारे ट्यूशन को देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 94, केस 5, इफ़ यू आर रिजेक्टेड बाय द पेरेंट्स इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द होम ट्यूशन पे अ कन्वीनियंस फी ऑफ Rs 99। केस 5, पॉइंट नंबर 94, अगर आपको ठीक है पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं फर्स्ट मंथ में ही, तो आपको 50% पे नहीं करना है, सिर्फ 99 रुपीज़ का कन्वीनियंस फी पे करने होते हैं। पॉइंट नंबर 95, केस 6, इफ़ यू लीव द होम ट्यूशन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द होम ट्यूशन पे 50% ऑफ द अमाउंट दैट यू विल गेट फ्रॉम द पेरेंट्स फॉर योर वर्किंग डेज। मान लीजिए केस 6 में ये बताया गया है, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, पेरेंट्स की ओर से कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दिए होम ट्यूशन को, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं आप, उस अवस्था में आप जितना भी दिन आप पढ़ाए हैं वर्किंग डेज हुआ है आप पेरेंट्स से रिसीव कीजिए और उसी में से आपको 50% पे करना है। मान लीजिए 3,000 का ट्यूशन फ़ी है, आप कुछ दिन पढ़ाएं छोड़ दिए, 1,000 ट्यूशन फ़ी बना आपका, तो उसमें से आपको 50% के हिसाब से 500 कंपनी को पे करना है, क्योंकि आप यहाँ ट्यूशन को स्वयं छोड़ दिए हैं। अगर कोई पेरेंट्स आपको छोड़ते हैं तो वो केस नंबर 5 में आता है। केस नंबर 6 जो आप छोड़ दिए। केस नंबर 7 देखिए, इफ़ इन केस वी डिसकंटिन्यू यू फ्रॉम द होम ट्यूशन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द होम ट्यूशन नो नीड टू पे एनी अमाउंट। अगर केस 7 में ये बताया गया है अगर हम आपको फर्स्ट मंथ में ही डिसकनेक्ट कर देते हैं, उस अवस्था में आपको कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। केस नंबर 8 देखिए, इफ़ द पेरेंट्स रिक्वेस्ट टू चेंज द ट्यूटर और इन्फॉर्म अस दैट यू can't continue teaching there, we parallelly inform you regarding the tutor replacement or rejection. No need to call the parents to cross verification. केस 8 में देखिए बताया गया है कि अगर कोई भी पेरेंट्स हम रिक्वेस्ट करते हैं ट्यूटर चेंज करने के लिए
तो इस चीज़ को हम पैरेलली आपको भी सूचित करते हैं, और इसका क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप पेरेंट्स को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम आपको सूचित करते हैं एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट होता है, किसी भी वर्ड में सेंटेंस में चेंज करके बताया नहीं जाता है, एग्जैक्टली उसी सेंस में बताया जाते हैं जो एक पेरेंट्स के ओर से होता है। पॉइंट नंबर 98 केस 9, इफ़ इन केस यू आर रिजेक्टेड बाय कंसेक्यूटिव 3 पेरेंट्स वी बैन यू। अगर मान लीजिए हम आपको ट्यूशन में भेजें, आप रिजेक्ट हो गए, ऐसे ही आप लगातार 3 पेरेंट्स के यहाँ अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम आपको कंपनी से बैन कर देते हैं। बैन का अर्थ है कि आप हमारे कंपनी के माध्यम से कभी नहीं पढ़ाएंगे और ना ही कभी जुड़ेंगे। मीन्स हमारे कंपनी में आपके लिए कोई जगह नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्टिव से जुड़ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव तो आप फुलफ़िल ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इस कंपनी में क्यों आप जुड़कर पढ़ाइएगा। इसलिए हम आपको बैन कर देते हैं कि कभी भी आप नहीं जुड़ सकते हैं, ना ही इस कंपनी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 99 केस 10, कॉल और मैसेज अस टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ द होम ट्यूशन सो डैट वी कुड नो योर इंटरेस्ट और एक्टिवनेस। अगर इसमें पॉइंट नंबर 99 केस 10 में बताया गया है कि आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं होम ट्यूशन की जानकारी के लिए कि वो अवेलेबल है या नहीं है, इससे हमें आपका इंटरेस्ट और एक्टिवनेस का पता चलता है। पॉइंट नंबर 100 केस नंबर 11, इफ़ यू आर लिविंग इन अ रेंटल होम द रिमेंबर द नेम ऑफ द एरियाज इन ए रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर। अगर आप एक रेंटल होम में रह रहे हैं तो आप अपने ही उस केस में आपको अपने ही एरिया के जो भी 3 किलोमीटर के रेडियस में एरियाज आते हैं उन सभी का नाम याद करना है। पॉइंट नंबर 101 केस 12, इफ़ यू विजिट आवर ऑफिस एंड द रजिस्ट्रेशन इज डन बाय द रजिस्ट्रेशन फी विल बी 501 रुपीज़। अगर केस पॉइंट नंबर 101 केस नंबर 12 ये बताया गया है, अगर आप हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन हमारी ओर से होता है, उस अवस्था में ये रजिस्ट्रेशन चार्ज किए जाते हैं, वो 501 रुपीज़ होते हैं। पॉइंट नंबर 102 केस 13, if in case you leave the home tuition without informing us we can take serious legal action against you, moreover we can charge 500 from you as a penalty। पॉइंट नंबर 102 केस नंबर 13 केयरफुली देखिए, इसमें बताया गया कि अगर आप होम ट्यूशन में छोड़ दिए बिना आप हमें सूचित किए हुए, हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, साथ ही साथ आप पे पेनाल्टी 500 रुपीज़ का पेनाल्टी भी चार्ज किया जाएगा, क्योंकि बिना इन्फॉर्म किए हुए आप कहीं भी होम ट्यूशन में छोड़ नहीं सकते हैं। 103 पॉइंट नंबर देखिए, केस नंबर 14, वी डू नॉट चार्ज ट्यूशन फी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट और मैच ऑफ द टीचर और ट्यूटर्स। पॉइंट नंबर 103 केस नंबर 14 में यह बताया गया है कि हम जो ट्यूशन फी जो चार्ज है वो आपके टीचर्स के इंटरेस्ट और मैच के हिसाब से चार्ज नहीं करते हैं, वो कंपनी के फी स्ट्रक्चर के अनुसार ही किया जाता है। केस नंबर 15 देखिए, पॉइंट नंबर 104, वी डू नॉट प्रोवाइड यू होम ट्यूशन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड वांट्स, वी प्रोवाइड होम ट्यूशन बाय कंसिडरिंग द कन्वीनियंस ऑफ द बोथ पेरेंट्स एज वेल एज द ट्यूटर। पॉइंट नंबर 104 केस नंबर 15 में बताया गया है कि हम आप ट्यूटर्स के नीड्स एंड वांट्स के अनुसार हम ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। बहुत से ट्यूटर होते हैं, सर अर्जेंट है, सर हम 5-10 किलोमीटर भी जा सकते हैं, हमारे पास बाइक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ट्यूटर्स के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से कनेक्ट नहीं करते हैं। जो भी हम कनेक्ट करते हैं वो उसमें हम दोनों साइड देखते हैं कि पेरेंट्स के लिए भी ठीक होना चाहिए और ट्यूटर्स के लिए भी ठीक होना चाहिए। सिर्फ ट्यूटर्स के लिए ही ठीक रहे, हम उस तरह से ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो ये पॉइंट केयरफुली रिमेंबर कर लीजिए। पॉइंट नंबर 105 केस 16, द ट्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू बीट एनी किड्स और स्टूडेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, इफ़ यू डू सो वी कैन टेक सीरियस लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, मोर ओवर यू विल बी फाइन फॉर इट टू। देखिए यही केस नंबर 16 है जो कि नोट में आया गया है, जो कि हम आपको पहले ही बताए हैं। 106 केस नंबर 17, इफ़ इन केस
You got a home tuition through us and paid a 50% service charge of the home tuition. Afterwards, if you do not respond to our call, then we can discontinue the home tuition and provide a new tutor in the home tuition. पॉइंट नंबर 106 केस नंबर 17 में यह बताया गया है कि अगर आपको हम ट्यूशन दिए हैं और आप सर्विस चार्ज भी पे कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद आप कॉल का रिस्पॉन्ड जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हम उस अवस्था में हम समझेंगे कि आप इनएक्टिव हो चुके हैं और उस अवस्था में हम ट्यूटर चेंज कर देते हैं, वो ट्यूशन में कोई और ट्यूटर हम प्रोवाइड कर देते हैं। पॉइंट नंबर 107 केस 18 टू कंडक्ट ए CFT टेस्ट इज़ मैंडेटरी। मीन्स आपको CFT टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं। CFT का फुल फॉर्म होता है कन्फर्म 59 30 टेस्ट। ये आपको हर मंथ में 2 बार कंडक्ट करने होते हैं। वो 15 मीन्स 15 तारीख, 30 30 तारीख, यानी हर मंथ का 15 और 30 तारीख को आपको क्या करना है, टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं। Point number 108 case 19. The tutors can either contact us directly at 9546287440 or message us through Query Karo app. We do not reply on any third parties app such as WhatsApp etc. पॉइंट नंबर 108 केस नंबर 19 में ये बताया गया है कि अगर आप ट्यूटर्स हमें कांटेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर मैसेज करना चाहें तो वो क्वेरी करो ऐप के माध्यम से ही वो मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप ETC वो थर्ड पार्टीज ऐप हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, खासकर ये व्हाट्सएप अलाउ नहीं है। पॉइंट नंबर 109 केस 20 द ट्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू सेंड एनी थर्ड पार्टीज such as a family member, relative, friend. It is in place of themselves. If you do so, strictly legal action against you can be taken. पॉइंट नंबर 109 केस 20 में देखिए कि कोई भी ट्यूटर्स को ये अलाउ नहीं है कि कोई भी थर्ड पार्टीज़ वो भेज सकें अपने ही जगह पे। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, 2 दिन नहीं गए तो आप किसी फ्रेंड्स को भेज दिए अपनी जगह पे, या किसी फैमिली मेम्बर, किसी को भी भेजना मना है, क्योंकि आप हमारे कंपनी से जुड़े हुए हैं। आपके पूरा रिलेटिव्स या पूरे फैमिली हमारे कंपनी से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए आप नहीं भेज सकते हैं। अगर इस तरह से आप करते हैं तो वी मे टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। 110 पॉइंट नंबर देख लीजिए केस 21 द कंपनी रिसीव डिले चार्जेस फ्रॉम द पेरेंट, द ट्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू रिसीव द डिले चार्जेस फ्रॉम द पेरेंट, हाउएवर इफ दे रिसीव इट दे हैव टू क्रेडिट इट टू द कंपनीज अकाउंट। पॉइंट नंबर 110 केस नंबर 28 में यह बताया गया है कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं काफ़ी लेट फ़ी वो पे करते हैं ट्यूटर्स को, इसीलिए कंपनी ये स्टेप्स लिए हैं कि मैक्सिमम 7 दिन तक आप डिले कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम 8 डेज़ अगर आप डिले करते हैं तो 25 रुपये डिले चार्ज किया जाता है। ये जो डिले चार्जेस होते हैं कंपनी स्वयं रिसीव करते हैं, और ये जो डिले चार्जेस है ट्यूटर्स की ओर से रिसीव नहीं करना होता। अगर वो रिसीव करते हैं तो कंपनी के डायरेक्ट करेंट अकाउंट में क्रेडिट करने होते हैं। पॉइंट नंबर 111 केस 22 इफ़ इन केस यू वांट टू टेक बैकअप क्लासेज देन यू विल हैव टू टेक द बैकअप क्लासेज एट द सेम टाइम स्लॉट। पॉइंट नंबर 111 केस 22 में यह बताया गया है अगर आप बैकअप क्लास लेना चाहते हैं तो आप उसी टाइम स्लॉट में कंडक्ट कर सकते हैं जो आप रेगुलर आप कंडक्ट करते हैं, किसी अदर टाइम में आप बैकअप नहीं ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 112 केस 23 रिसीव द ट्यूशन फी वंस द मंथ इज़ कम्प्लीटेड, डू नॉट डिस्टर्ब द पेरेंट्स रिगार्डिंग द ट्यूशन फी बिफोर द मंथ इज़ कम्प्लीटेड। इसमें यह बताया गया है कि ट्यूशन फ़ी जो है आपको मंथ होने के बाद ही आपको रिसीव करना है। पेरेंट्स को ट्यूशन फ़ी के रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं करना है मंथ लगने से पहले। वो पॉइंट नंबर 113 द ट्यूटर्स हु आर इंट्रोड्यूस टू आवर सर्विसेज मस्ट गिव फीडबैक रिगार्डिंग इट ऑन द गूगल प्ले स्टोर। वो पॉइंट नंबर 113 में बताया गया है वो ट्यूटर जो हमारे सर्विसेज के बारे में जान चुके हैं, वो हमारे सर्विसेज ऑप्ट कर चुके हैं, तो उनको गूगल प्ले स्टोर पे फीडबैक देना ज़रूरी है। नाउ पॉइंट नंबर 114 वेयर एवर द टर्म ट्यूटर और टीचर इज़ यूज्ड बोथ आर द सेम। बोला गया है कि जो भी ट्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड या टीचर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दोनों वर्ड एक ही हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। पॉइंट नंबर 115 आवर टर्म्स एंड कंडीशन में बी अल्टर एट एनी टाइम और सिचुएशन बेस्ड विदाउट एनी प्रायर नोटिस और मैसेज टू यू, हाउएवर इफ एनी चेंजेस अकर वी विल अपडेट यू रिगार्डिंग। इसमें कहा गया है कि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कभी भी चेंज किया जा सकता है या सिचुएशन बेस के हिसाब से चेंज किया जा सकता है बिना आपको नोटिस
या मैसेज किए हुए। फिर भी अगर कोई चेंजेस अगर इसमें होता है तो आपको अपडेट किया जाता है। 116 इफ़ यू वायलेट आवर टर्म्स एंड वी मे टेक सीरियस लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। पॉइंट नंबर 116 एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करते हैं, मानते नहीं हैं, उल्लंघन करते हैं, तो आप पे एक स्ट्रिक्टली लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये टोटल 116 पॉइंट्स हैं, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिस्टेड हैं। देखिए हम सब ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बना है वो डेप्थ स्टडी और घटनाएं, डे बाय डे घटनाएं घट रहे हैं होम ट्यूशन में, उसके आधार पे ही बनाए गए हैं, ताकि आप कहीं भी पढ़ाइए, आप लंबे समय तक एक होम ट्यूशन में पढ़ा सकें। इसी के लिए इसको डिटेल में होम कंडीशन बनाकर यहाँ लिस्ट किए गए हैं, पब्लिश किए गए हैं। आई होप कि हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है कि आपको हम हर पॉइंट क्लियरली आपको हम एक्सप्लेन कर सकें। अगर किसी प्रकार का हमारी ओर से कोई मिस्टेक हुआ है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या 9546287440 डायरेक्ट इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।